हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। आज हम लोग 70th बीपीएससी मेंस अपडेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें बीपीएससी ने कहा है कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट को क्या करेंगे, जारी कर देंगे बीपीएससी 70th मेंस के बारे में। उससे पहले हम बीपीएससी 71st का जो पीटी का रिजल्ट है उसको जारी करने की बात कही है। आज हम लोग देखेंगे 70th बीपीएससी के मेंस के बारे में, जो मार्केट में बहुत सारे बातें चल रही है कि ऐसे में इतना कट ऑफ जाएगा, जीएस में इतना कट ऑफ जाएगा, इसमें इतना कट ऑफ जाएगा। उसको हम लोग एनालिसिस के बेस पे देखेंगे कि कितना जा सकता है, एक अनुमान लगाएंगे हम लोग। 65th बीपीएससी से लेकर के अभी तक हम लोग एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बीपीएससी का, कितना सीट था और कितना कट ऑफ गया था। उसके अनुसार से 2035 सीट है 70th बीपीएससी में, उसमें हम लोग अनुमान लगाएंगे। आज देखेंगे 65th बीपीएससी में जो सीट था 434 सीट था, जिसमें यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 447 गया था। वहीं पे 66 में जो सीट था 689 सीट था, उसमें यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 454 गया था। और 67th बीपीएससी में 802 सीट था, जिसमें कट ऑफ गया था 471। 68वीं में जो है 300 सीट था, उसमें गया है 447। क्योंकि इसमें क्या हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था उस समय के 68 के बाद से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। उसके बाद 69 में 470 सीट होने के बावजूद 466 कट ऑफ गया था। और बीपीएससी जो 70th है उसमें 2035 सीट है, और उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम हॉल में जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसने पेपर के बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे का जो पेपर था वो इजी पेपर था, जिसमें आप आसानी से 150 से 160 और उससे ऊपर का नंबर आप उठा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मिनिमम कट ऑफ कितना इसका रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं। जीएस पेपर 1 जो है वो मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि इसमें डीआई सेक्शन जो था वो लेंदी था, और बहुत बच्चों का डीआई के वजह से जो सेक्शन 1 है सेक्शन 2 है उसमें कंप्रोमाइज़ हुआ है लिखने में। क्योंकि उसको हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग मिनिमम कट ऑफ ले सकते हैं 135, उसके ऊपर जितने बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। जीएस 2 में वो भी मॉडरेट टू टफ था, इसमें हम लोग 120 प्लस देखेंगे इसका नंबर देखेंगे। तो इन सब के बेस पे हम यदि इसको सबको जोड़ते हैं तो उन सब के बेस पे हम लोग नंबर निकाल सकते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस में कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। कैटेगरी में देखेंगे कि यूआर कैटेगरी जो है उसमें कितना जाएगा, मेल और फीमेल में देखेंगे तो यूआर कैटेगरी में 415 से 425 के बीच जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या होंगे, सेफ हैं और अपना इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल में 400 से 405 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 390 से 395 और फीमेल में 370 से 380 के बीच जो भी है वो अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दें। बीसी कैटेगरी में बॉयज़ में देखेंगे 385 से 395 के बीच, और फीमेल में 375 से 380 के बीच जो भी हैं वो बहुत ही सेफ है, अपना तैयारी स्टार्ट कर दे इंटरव्यू के लिए। क्योंकि ज़्यादातर बीपीएससी आपको 20 से 25 दिन मैक्सिमम देंगे आपको मेंस रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए। आप अभी से ही स्टार्ट कर दें, आपको पता होगा। और ईबीसी के कैंडिडेट के बारे में देखेंगे, जो जनरल जो बॉयज़ हैं उनका देखेंगे 375 से 380 के बीच, और फीमेल का 355 से 360 के बीच जितने भी हैं वो तैयारी में लग जाएं। और एससी कैटेगरी में हम देखेंगे जो लड़के हैं 350 से 355, और फीमेल में 325 से 330 के बीच जितने भी कैटेगरी में आते हैं उसमें आप तैयारी में लग जाएं। और एसटी में देखेंगे 340 से 345, और फीमेल में देखेंगे और तो 315 से 320। इस बेस पे आप इस बीपीएससी को 70th बीपीएससी को आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ का रेंज रह सकता है, ये कट ऑफ का रेंज रह सकता है। आप इसके अंदर हैं या इससे यदि आपका एवब है तो आप बेफिक्र है कि आप अपना तैयारी में लगे रहिए और आपका बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये जिनका इनसे कम भी हो रहा है वो भी आप वेट कर सकते हैं और तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि 70th बीपीएससी जो है उसके बाद 71st का जो पीटी आएगा उसके बाद मेंस होगा, उसमें भी बहुत सा सीट है, 1200 प्लस सीट है, तो उसमें भी आपका चांसेस बनता है। सब अपनी तैयारी में लगे रहिए और इसके अनुसार से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।